अक्सर लोग पैसे उधार लेते हैं और वो उधार लेते समय बतौर सिक्योरिटी के रूप में चेक भी देते हैं, लेकिन वो चेक बस साइन करके उनको पकड़ा देते हैं और बाद में क्या होता है कि उस पे जो है चेक बाउंस का केस हो जाता है। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो ये कहते हैं कि सर मैंने ये चेक तो जो है बतौर सिक्योरिटी के तौर पर दिया था, इस अमाउंट के लिए नहीं दिया था, इतने पैसों के लिए नहीं दिया था, या इनको नहीं दिया था, या किसी पैसों के लिए दिया था। तो ये सब जो है आपकी दलीलें कोर्ट में नहीं चल पाएंगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मैंने सिक्योरिटी के लिए दिया है। तो आप ऐसा क्या करें कि जब किसी को पैसे के बदले में सिक्योरिटी चेक दे रहे हैं तो उसको कैसे दें। तो जब आप किसी को पैसे आपने किसी से उधार लिए और वो आपसे बतौर सिक्योरिटी के रूप में आपसे चेक मांग रहा है, क्योंकि वो तो बात उस समय तो यही कहता है आपको कि मैं सिक्योरिटी के लिए चेक ले रहा हूँ, ताकि आप कल को कोई दिक्कत हो तो इस चेक का मैं यूज कर सकूं। लेकिन आप लिखते कहीं नहीं है, आप कोई एग्रीमेंट नहीं कराते हैं, सिर्फ साइन करके दे देते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी को सिक्योरिटी के लिए चेक दे रहे हैं तो उसके पीछे आप बकायदा लिखें कि ये चेक मैं सिक्योरिटी के लिए दे रहा हूँ, चेक फॉर सिक्योरिटी ओनली। तो ये सब चीजें आप मेंशन करेंगे तो जब ये चेक जो है कोर्ट में लगेगा, कल को बाउंस भी हो जाएगा, तो कम से कम वहां पर आपको ये तो प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि मैंने सिक्योरिटी के लिए दिया था या नहीं। उस पर लिखा हुआ है कि बतौर सिक्योरिटी, तो बिल्कुल वो चेक आपने सिक्योरिटी के लिए दिया है, तो कम से कम आपकी एक टेंशन तो कम हुई। आप ये तो प्रूव कर पाएंगे आसानी से, वो खुद ही प्रूव हो जाएगा, क्योंकि चेक जो है कोर्ट में लगा मिलेगा, लगेगा तो उस पर लिखा होगा कि बतौर सिक्योरिटी या फॉर सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार आपके केस में अगर ऐसे दिक्कत आती है तो आपको आगे चलकर काफी फायदा मिल सकता है।